अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये ख़ास तौर पे उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार और पटवारी की सीटों का इंतज़ार कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये सीटें कब तक आएंगी और इनका सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो रिसेंटली पीपीएससी की तरफ से ऐड आया है उसके अंदर जो 42 सीट्स आई हैं कंप्यूटर ऑपरेटर और सिस्टम ऑपरेटर की, उनके हवाले से बात करेंगे कि उनका सिलेबस क्या है, किस तरह से आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं और किस तरह की ये अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही बात करेंगे कि बहुत सारे जो रिजल्ट्स वेटिंग हैं, जैसे तहसीलदार का रिजल्ट वेटिंग है, इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए का जो रिजल्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़ी सीट पंजाब लेवल की है वो है जीपीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जो कि सर्विसेज जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनका जो पेपर हुए थे दो, इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे, उसका रिजल्ट सेकंड फेज़ का अभी तक वेटिंग है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से और अपकमिंग जो जॉब्स हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे कि कौन कौन सी सीटें जो हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में अनाउंस हो सकती हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी की जो सीटें हैं ये अभी तक क्यों अनाउंस नहीं हो सकी और क्या चीज़ इनके अंदर जो है वो डिले का बाइस बन रही। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि पटवारी के हवाले से बहुत सारे लोग एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन होगी, क्या वही क्वालिफ़िकेशन होगी जो कि पहले थी। डेफिनेटली क्वालिफ़िकेशन वही है, आपके पास या तो एफ़ए होना चाहिए, एफ़ए के साथ आप इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन है, उसके साथ आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि 6 महीने का डिप्लोमा होगा। इसके अलावा जिन लोगों ने आईकॉम किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस जिनके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि एज लिमिट पटवारी के लिए 18 से 25 साल जो पहले सीटें आ चुकी हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के ज़रिए एडवर्टाइज़ की जाती थी और वहीं से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता था, तो उस हवाले से जो इसके अंदर जो एज लिमिट है वो इतनी ही है, यानी कि 18 से लेकर 25 साल तक एज लिमिट है। और सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर का ही मेन सब्जेक्ट जो है उसकी डिमांड की जाती है। अगर आपने एफ़ए किया है तो फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि डिप्लोमा उसके साथ आपका मस्ट होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसका पेपर कैसा होगा, पेपर में क्या चीज़ें होंगी। पेपर ज़्यादातर कंप्यूटर के हवाले से होगा। इसमें 20 नंबर का जो है वो जनरल नॉलेज पूछा जा सकता है। पटवारी के लेवल पे किसी किस्म का कोई भी लॉ शामिल नहीं होगा पेपर में। एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे नायब तहसीलदार के हवाले से और तहसीलदार के हवाले से दोनों का पेपर जो है वो सिमिलर होगा। इस बार ये कोशिश की जा रही है कि इसका वन पेपर एमसीक्यूज टाइप पेपर कंडक्ट किया जाए जिसके अंदर रेवेन्यू लॉस होंगे। 3 रेवेन्यूज़ लॉ हैं जिनके अंदर के सबसे पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है और टेनेंसी एक्ट है। ये तीनों एक्ट जनरल नॉलेज, इंग्लिश और मैथ का थोड़ा सा पोर्शन जो कि रेगुलर पीपीएससी के इम्तिहानात में होता है, जो कि जनरल नॉलेज के पेपर में होता है और इंग्लिश भी इसके अंदर शामिल है। तो ये सारा एमसीक्यूज टाइप का एक ही पेपर जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है। अगर एक पेपर ना हुआ तो 2 पेपर होंगे। दूसरा पेपर कंफर्म इंग्लिश का ही हो सकता है जिसके अंदर 100 नंबर की ऑब्जेक्टिव होगी, लेकिन अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि पेपर 1 होगा या 2 होगा, लेकिन ये बात इंशाल्लाह ज़रूर कंफर्म है कि इसके अंदर जो है अब ऐसे टाइप पेपर नहीं लिए जाएंगे तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए। तो ये एक तरह से बात होगी। और अब ये सीटें कब तक आएंगी पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार की, इनको आने में अभी 15 से 20 दिन का टाइम लग सकता है। मे बी नेक्स्ट ईयर जो है वो मिड जनवरी या एंड ऑफ द जनवरी तक ये सीटें जो है वो आ जाएं, एडवर्टाइज हो जाएं। अभी इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप लोगों के पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाएं और जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट करनी है ये अच्छा वक्त है, आप अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मुमकिन है कि पेपर जो है वो बहुत जल्द इस एडवर्टाइजमेंट के बाद कंडक्ट कर लिया जाए और ज़्यादा जो है वो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सीटें आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और ये जो सीटें आई हुई हैं कंप्यूटर और सिस्टम ऑपरेटर की, इनके हवाले से भी थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। ये जो रिसेंटली ऐड आया है 48 ऐड नंबर, इनमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है उस हवाले से आपके पास 4 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री हो। अगर आपने साइंस में भी डिग्री हासिल की हुई है, यानी कि ज़ूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, तो आप सब लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सर जो इसके अंदर मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ बीए है, 14 साल तालीम है। अगर आपने बीएस ऑनर्स किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत हरगिज़ ना है। अच्छा जी, बात करेंगे कि इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर ऑफ द पंजाब और पेपर किस हवाले से होगा। 100% एमसीक्यूज टाइप पेपर है और इसमें 100 के 100 जो क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर के हवाले से होंगे। और एक चीज़ यहाँ पे वाज़ह करता चलूँ कि ये जॉब कैसी है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी है। तो अकाउंट की ये जॉब है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हवाले से।
तैयारी के हवाले से आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके अंदर 100 मार्क्स का जो पेपर है वो प्योरली कंप्यूटर के हवाले से होगा, यानी कि इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के हवाले से आपने तमाम तरह की ऑब्जेक्टिव जो हैं वो तैयार करनी है। इसके बाद मज़ीद बात करेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से, ये किस तरह का डिपार्टमेंट है, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों के पास अभी तक कोई जॉब नहीं है या 15 स्केल से वो कम है, 15 स्केल से कम उनके पास कोई जॉब है, तो वो लाजमी इसमें अप्लाई करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पे स्केल आपका 15 है, कम से कम भी आपकी जो पे होगी वो 65 से 70 हज़ार रुपये यहाँ तक होगी। और दूसरे नंबर पर आपको ये भी बताता चलूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में प्रमोशन के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि हर स्केल पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में प्रमोट कर दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर डिपार्टमेंट। दूसरे डिपार्टमेंट में ज़्यादातर सिर्फ टाइम स्केल से एक स्केल इंप्रूव कर दिया जाता है, लेकिन प्रमोशन कोई ख़ास नहीं मिलती। लेकिन यहाँ से टाइम स्केल आपका अपग्रेड होने के बावजूद भी, एक ग्रेड आगे होने के बावजूद भी 10 साल में आपको अच्छी खासी प्रमोशन दी जाती है और आपको जो है वो बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इसमें लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं रिज़ल्ट वेटिंग जो है, जिसमें तहसीलदार का पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का जो रिज़ल्ट है और दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो रिज़ल्ट हैं, चीफ ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, ये सारे जो रिज़ल्ट हैं, क्योंकि इनके सेकंड फेज़ के रिज़ल्ट हैं, इस वजह से इनका जो चेकिंग का प्रोसीजर है वो स्टिल इन द प्रोसेस है और अभी तक इनके रिज़ल्ट जो हैं वो करीब करीब आने के कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। और मैक्सिमम भी अगर थोड़ा सा आपको बता दूं, 15 जनवरी तक जो है रिज़ल्ट इन सारे डिपार्टमेंट्स के आ जाएंगे। थोड़ा सा भी आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते रिजल्ट आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए, लेकिन 15 जनवरी तक मेरी प्रिडिक्शन है और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उस हवाले तक आपके सारे जो रिज़ल्ट हैं वो आ जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों के भी रिज़ल्ट वेटिंग है। और जूनियर क्लर्क के हवाले से बात करेंगे। जूनियर क्लर्क का जो पेपर है वो इसी हफ्ते जो है वो कंडक्ट किया गया था। जूनियर क्लर्क का जो पेपर है वो सारा मैंने देखा है और स्टूडेंट से भी डिस्कशन है इसके हवाले से। मोस्टली इसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन न्यू भी थे, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट थे, यानी कि जिन लोगों ने डेप्थ में स्टडी की हुई है सिर्फ वही लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। कोशिश कीजिए कि आप लोग सही प्रॉपर गाइडलाइन के साथ ही पीपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। अगर आप लोग इसकी तैयारी खुद से करना चाहते हैं तो ये एक तो लेंथी प्रोसेस है और दूसरे नंबर पर आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता। बार बार आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं और आ जाके आप लोग मेरिट के बहुत करीब जाके जो है वो नाकाम हो जाते हैं। तो इस वजह से कोशिश ये करें कि प्रॉपर गाइडलाइन के साथ इसकी तैयारी करें। तो कोशिश कीजिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ, गाइडलाइन के साथ, अच्छी बुक्स के साथ तैयारी कीजिए। कोचिंग अगर आपको दरकार हो तो उसके साथ कोई ना कोई मतलब टीचर आपके हों जो आपको गाइड करें। इससे ये होता है कि कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है। आप सिर्फ जब आप लोग, एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो सिर्फ आप अपने ऊपर ही इंहिसार कर रहे होते हैं कि अच्छा जो आपके माइंड में चीज़ आपको सही लग रही होती है वही कर रहे होते हैं। बेशक वो चीज़ सही भी होती होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी ज़रूरत नहीं होती कि आप इतना टाइम इस चीज़ के हवाले से वेस्ट करें। तो मोस्टली क्या होता है कि आप लोग इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा तैयार करते हैं, ज़्यादा टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने में गुजार देते हैं, हालांकि सिलेबस उस तरह का नहीं है। तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी गाइडलाइन के बगैर करना मुश्किल हो जाती है। कोशिश कीजिए। अब पेपर के मेरिट के हवाले से बात करते हैं कि जूनियर क्लर्क का मेरिट कितना होगा। पेपर के हिसाब से इसका मेरिट 75 से या 2 मार्क्स कम होंगे या 2-4 मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो मतलब 75 के राउंड अबाउट ही होगा इसका जो मेरिट है। तो जिन लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है उन लोगों को चाहिए कि अभी से इसके लिए तैयारी करें। ऑनलाइन जो है जितनी भी हेल्प आपको चाहिए वो उसकी तैयारी करने में अपना टाइम ज़्यादा गुजारें। इंटरव्यू जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। और एक और छोटी सी चीज़ एंड में बात करता चलूँ कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। इसका रिज़ल्ट आने में कम से कम आपको 1 माह का टाइम जो है वो लग जाएगा। जूनियर क्लर्क पुलिस का रिज़ल्ट जो है वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। इसमें कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा थे और प्लस ये है कि पेपर भी इजी था और मेरिट भी हाई है, तो रिज़ल्ट कोई इतना ज़्यादा जल्दी आने के चांसेस नहीं है। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसका रिज़ल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। थोड़ा लेट भी हो सकता है, बट विद इन अ मंथ इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। तो इस हवाले में आप लोग फ़िक्रमंद ना हो। तो जिन लोगों की, एक ओवर एंड में चीज़ बताता चलूँ कि जो लोग बार बार पेपर दे रहे हैं पीपीएससी का बार बार, या वो लोग जो कि फ़्रेश पेपर देना चाहते हैं पीपीएससी का और तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो तैयारी का आगाज़ मेरी तरफ से जी हो चुका है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें हमारे साथ क्लास के अंदर, तो इंशाल्लाह उन लोगों को बहुत अच्छी जो है वो कोचिंग फ्राहम की जाएगी और सेशन के एंड में आपको नोट्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे तमाम मज़ामीन के। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, नंबर जो है वो मैंने थ्रू आउट द वीडियो शेयर किया हुआ है, इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। क्लास का टाइम रात को 7:30 बजे है। ये टाइम थोड़ा लेट इस वजह से रखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो या तो जॉब होल्डर होते हैं, जिनमें गर्ल्स जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मसरूफियत घरों में होती है,
तो इस वजह से जो टाइम रखा गया वही रखा गया जो आप सब लोगों के लिए फिजिबल है। तो 7:30 बजे का टाइम है, नंबर मैंने शेयर कर दिया, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन और जो चीज़ आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे उस पर पूछ सकते हैं। तो ये थी जी आज तक की मेरी वीडियो, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।